अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करेंगे और हम नेचर ऑफ स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आप प्रूव कीजिए कि इसके जो रूट्स हैं वो हमेशा रैशनल रूट्स ही बनेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में जब हमने पार्ट 1 किया था तो हमने सारे रूट्स की कंडीशन पढ़ी थी कि रूट्स कब रैशनल होते हैं, कब हमारे पास रूट्स रियल होते हैं, कब रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं, कब अनइक्वल होते हैं। अगर आपको रूट्स के बारे में डिटेल जाननी है तो मेरा यहाँ पे वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है और इसको हम कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी l माइनस m। x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m प्लस n माइनस l, और c हो जाएगा हमारे पास माइनस m। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह पे आ जाएगा m प्लस n माइनस l का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा l माइनस m और c की जगह पे आ जाएगा माइनस n। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। हम एक काम ये करते हैं कि m प्लस n बीच में प्लस लिखते हैं और माइनस l, ताकि इन्हें फॉर्मूला ओपन करने में आसानी हो। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4n मल्टीप्लाई होगा l माइनस m के साथ। तो अब ये फॉर्मूला अगेन वही फॉर्मूला है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। तो यहाँ पे हम d इक्वल होगा a² यानी कि m² प्लस b² यानी कि l² c² माइनस खत्म हो जाएगा तो सिर्फ l² प्लस 2ab यानी कि 2mn 2bc, c में माइनस l है तो माइनस 2nl हो जाएगा, प्लस 2ca, c में माइनस l है तो माइनस 2lm हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4nl माइनस 4nm। तो ये d इक्वल हो जाएगा m² प्लस n² प्लस l²। अब ये 2mn है, यहाँ पे माइनस 4mn है तो माइनस 2mn रह जाएगा, माइनस 2nl है प्लस 4nl है प्लस 2nl रह जाएगा, माइनस 2lm। अब स्टूडेंट, रैशनल रूट्स हमें प्रूव करने हैं। तो रूट्स रैशनल तब होते हैं जब हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। डी परफेक्ट स्क्वायर हमें लेके आना है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो रैशनल बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि कोई भी हम ऐसी टर्म लिखें जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, दैट्स इट। कोई आगे पीछे कोई प्लस माइनस की टर्म ना हो, बस यहाँ पे कोई टर्म्स ऐसी हो जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, इसी फॉर्मूले में जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो n और l का पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है n और l तो पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन m को अगर मैं माइनस m कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो m² ही रहेगा, माइनस वैसे भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे n² प्लस l² प्लस l² प्लस 2 m की जगह पे माइनस m n एज इट इज प्लस 2n एज इट इज l एज इट इज, फिर प्लस 2l एज इट इज और m की जगह पे हम माइनस m पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट, ये वही चीज बन गई कि अगर मैं यहाँ पे a b c, a को m ले लूं, b को m n ले लूं और c को l ले लूं तो ये मेरे पास वही फॉर्मूले में क्लोज होगा। तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a माइनस m प्लस n प्लस l का होल स्क्वायर। इसको हमने फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में। तो a की वैल्यू माइनस m है, b की वैल्यू n है और c की वैल्यू l है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया इस फॉर्मूले में।
तो स्टूडेंट ये होल स्क्वायर में आ गया, तो इसका मतलब है डी हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि बाहर स्क्वायर मौजूद है, तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके रूट्स लाजमी तौर पे क्या होंगे, रैशनल ही होंगे। रूट्स विल रैशनल, क्योंकि डी, एम, एन और एल के आप जो भी वैल्यू डाल दें, रूट्स हमारे पास रैशनल ही आएंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट वन इसका सॉल्व हो गया है, और हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर बना है, और जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स हमेशा रैशनल ही होंगे, और हमें रैशनल ही प्रूव करने थे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, और बी क्या हो जाएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है जो कि है 2c, और कांस्टेंट है बी प्लस सी माइनस ए। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी क्या है मेरे पास, 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए प्लस सी माइनस बी, और सी क्या है, बी प्लस सी माइनस ए। इसको भी हमने रैशनल प्रूफ करना है। इसका मतलब है हमने डी को इस तरह परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो और ऊपर इसका स्क्वायर हो, तो इसका मतलब है हमारा प्रूव हो जाएगा कि रूट्स इसके रैशनल ही आएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4। अब ये मेरे पास a प्लस सी माइनस बी है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले a को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। c मल्टीप्लाई होगा b से, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस बी होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, 4c स्क्वायर माइनस 4। अब ये ए बी और ये ए बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे ये ए बी और ये ए बी, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस ए सी माइनस ए सी, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस ए, और ये बी सी प्लस माइनस सी भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 टू ज़ा 8ab माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4b स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में ये क्लोज हो रहा है, जो कि इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये 2a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2a, b की वैल्यू है 2b, तो देख लें वही बन रहा है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8ab। तो इसका मतलब है ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा a माइनस बी। a क्या है 2a, और ये b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2b, तो 2a माइनस 2b होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जो भी टर्म है इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया है कि इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रैशनल, क्योंकि जब डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके रूट्स हमेशा रैशनल ही बनेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं, और इस पे हमने p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन वैनिश हो जाए, यानी कि इसके रूट्स ही खत्म हो जाएं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
रूट वैनिश होने का मतलब ये है कि इसके रूट्स ही ना निकले, और रूट्स तब नहीं निकलेंगे जब यहाँ से मैं ये वाली टर्म भी खत्म कर दूं और ये वाली टर्म भी खत्म कर दूं। बाकी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, रूट्स तो इसके जीरो हो गए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू को जीरो करना है। तो यहाँ पे हमारा एजेंडा ये होगा कि बी और सी, इन दोनों को हमने जीरो करना है। क्यों जीरो करना है? क्योंकि इससे हमारे पास जो रूट्स होंगे वो वैनिश हो जाएंगे। रूट्स विल बी वैनिश, रूट्स विल बी वैनिश्ड। रूट्स तब वैनिश होंगे जब बी और सी की वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 2p-4, और सी की वैल्यू है हमारे पास -3p+5। तो हम ये चाह रहे हैं कि बी भी जीरो हो जाए, तो बी की वैल्यू को जीरो करने के लिए हम 2p-4 को जीरो कर देंगे। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -4, उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो p की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, p की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो p की वैल्यू 2 है, अब हम q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p को जीरो करने के लिए c की वैल्यू क्या है, -3q+5 इज इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस उधर जाएगा तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 3q+5 इज इक्वल्स टू जीरो। तो q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से q की वैल्यू हो जाएगी +5, उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, और q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5/3। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे p की भी वैल्यू निकाल रही है और q की भी वैल्यू निकाल रही है, और ये p और q की वो वैल्यू है व्हेन p इज इक्वल्स टू 2 एंड q is equals to -5/3, then the given, then the roots of given equation, given quadratic equation, quadratic equation will be vanish। p की वैल्यू 2 रख लेते हैं और q की वैल्यू हम -5/3 रख लेंगे, तो इससे हमारे रूट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें हमने ये शो करना है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, और ये दे कैन नॉट बी इक्वल, और ये इक्वल नहीं हो सकते जब तक कि ए बी और सी इक्वल नहीं आ जाते। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² -bx -ax माइनस माइनस प्लस ए बी, और यहाँ पे x² -xc -bx माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस x² -ax -cx माइनस माइनस प्लस ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ये x² तो ये हो जाएगा 3x², ये -bx और तो ये हो जाएगा -2bx, फिर ये ax और -ax, तो -2 टाइम ऑफ ax, फिर ये ab एक ही दफा है, तो यहाँ पे ab एक ही दफा आ जाएगा, cx दो दफा है, तो ये हो जाएगा -2cx, और bc भी एक दफा है, और ac भी एक दफा है। इस तरह से अब अगले स्टेप में हम ये लिख देते हैं कि 3x² और x का कोफिशिएंट को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से बच जाएगा b, यहाँ से बच जाएगा मेरे पास a क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ से बच जाएगा +c, और x हम बाहर निकाल देते हैं, और कांस्टेंट हमारे पास है ab + bc + ac। तो ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जब हम कंपेयर करवाएंगे किसके साथ, वी नीड टू कंपेयर ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0
तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आफ्टर कंपैरिजन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो कि है 3 और x का कोफिशिएंट b जो कि है -2, b इसको लिख देते हैं a प्लस b प्लस c, और कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा ए बी, ये c कांस्टेंट, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेंट वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बी के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी प्लस सी के ऊपर होल स्क्वायर -4 3 ज़ा 12, साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा हो जाएगा, इसको कंटिन्यू करते हैं अगले पेज पे। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और सेकेंड टर्म में क्या है, -12 मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, -12 ए बी -12 मल्टीप्लाई होगा बी सी और सी ए के साथ, बी सी और सी ए के साथ। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8ab, 4 टू ज़ा 8bc, 4 टू ज़ा 8ca, और यहाँ पे -12ab -12bc -12ca। तो यहाँ से ये तो टर्म सेम रहेगी, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 8ab -12ab, 8 -12 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -4ab, और 8bc -12bc -4bc, 8ca -12 -4ca। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। राइट, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास अभी तक तो ये आ रही है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये 4 है, इसको 2 इंटू 2 में ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक करेंगे हम 2 इंटू 2 में, और अंदर पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। तो हम ऊपर वाले स्टेप में ये काम कर लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 2 में। राइट, तो इससे ये होगा कि हमें बाहर सिर्फ एक 2 रखना पड़ेगा और दूसरा 2 हमें अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, या हमें पहले ही 2 कॉमन लेना चाहिए था, हमें 4 कॉमन लेना नहीं चाहिए था। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो तो 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इस ए स्क्वायर को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 में ब्रेक हो जाएगा। सी स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 में ब्रेक हो जाएगा। बाकी -2ab -2bc -2ca एज इट इज। अब हम इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये ए स्क्वायर और ये -2ab इधर ले आते हैं, और एक बी स्क्वायर ये रख लेते हैं। तो एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमने ले ली, एक बी स्क्वायर ले लिया और एक ये ले लिया। फिर एक हम ए स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं -2ac, ये ले लेते हैं, और प्लस सी स्क्वायर यहाँ से ये उठा लेते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, बी स्क्वायर -2bc प्लस सी स्क्वायर। इससे ये होगा कि हमारे पास ये होल स्क्वायर में बंद होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये,
और ये वाली तीनों टर्म्स फॉर्मूले में बंद होंगी तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये वाली तीनों टर्म्स जब फॉर्मूले में बंद होंगी तो b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास जो ये आई है, तो इससे हमने ये देखा कि डी की जो वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की, अब ये रियल रूट्स ही देगा क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, सबके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। Hence, the root of the equations are real. The roots are equal when the discriminant is equals to zero. अच्छा, इक्वल की भी हमने यहाँ पे बात करनी है। इक्वल ये तो हमने रियल के लिए फाइंड आउट कर लिया कि hence the roots of the equation are real. रूट्स आर रियल क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव निकली नहीं है। सारे अगर नेगेटिव हो भी जाती हैं तो ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है रूट्स रियल के हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि रूट्स विल बी रियल। अब जो सेकंड चीज है, दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। अब इस पे हम काम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स आर इक्वल। इक्वल कब होंगे? व्हेन b इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये जो पूरा d आया था, ये जो d है इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। जब 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 होके खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव, टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटीज इज 0। इसका सम 0 कब होगा? इज 0 only when each quantity is 0। only when each quantity is 0, यानी कि इन सब का सम 0 इसी शर्त में होगा क्योंकि सब स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो ये पॉजिटिव होंगी सारी या 0 होंगी, और 0 इसी शर्त में होंगी जब हर एक 0 के इक्वल होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो, फिर a माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो, और तीसरा b माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से दोनों साइड पे रूट लेके स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी b के। और यहाँ से a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी c के, और b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू इक्वल हो जाएगी c के। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल्स टू b, या a इज इक्वल्स टू c, या b इज इक्वल्स टू c। तो हमने यहाँ पे इन जनरल इन तीनों को कॉमन करके लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। द रूट्स विल बी इक्वल, द रूट्स विल बी इक्वल, उसी शर्त में रूट्स इक्वल होंगे व्हेन a b और c इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से 20.1 हमने कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।